एक बात का और जिक्र करना चाहूंगी और उसके लिए बघेल सर आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का मौका था और आगरा में अंगदान करने का एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आपने अपने परिवार के साथ अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया और एक मैं ये समझना चाहती हूँ कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा, मेरे पास एक सवाल आया है और ये आम जनता का सवाल है। ऑर्गन डोनेशन के लिए एक लंबी वेटिंग लिस्ट है। जो लोग जिनको जरूरत है अंग की त्वरित, उनके लिए क्या समाधान निकले? दूसरा सर, जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस लेता है या कोई बीमा योजना लेता है तो उनकी एक लड़ाई लंबी चल रही है जिनका कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि उनको कवर नहीं मिलता है। ऐसे में उनके लिए सरकार क्या सोचती है कि कैसे उनको वो कवर मिल पाए और उनको एक साथ सरकार दे पाए? मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अब जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको हफ्ते में एक बार दिखा दिया करना। ये भी एक बहुत बड़ा एहसान आपका देश पर होगा और किसी मरणासन व्यक्ति को मेरी ये बात जिंदा कर पाएगी। इसका बैकग्राउंड ये है कि ऑर्गन डोनेशन डे पर मेरे विभाग ने मुझे बुलाया और कहा कि आपको शपथ दिलानी है। तो कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। ये मैंने लोहिया को पढ़ के सीखा है। मैंने कहा नहीं, आत्मा कुछ कहेगी और दिमाग कुछ कह रहा है। मैं दुविधा वाली जिंदगी नहीं जी सकता। पहले तो कार्यक्रम को रोक दो, पहले मुझे समझना है, क्योंकि मैंने तब तक नोटो डिपार्टमेंट का नाम नहीं सुना था, जिसको कहते हैं नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ मिनिस्टर हो गया तो ये पता चल गया, अदरवाइज शायद नहीं पता चलता। मैं कन्फेस कर रहा हूं कि ये नोटो डिपार्टमेंट की गलती है। तो मैंने कहा किस उम्र के कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कैसे करना पड़ेगा, घर की सहमति लेनी पड़ेगी, एफिडेविट लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो सिस्टम 10 मिनट में समझा। तो मैंने कहा शपथ रोक दो, पहले मैं अपने ऑर्गन डोनेट करूंगा, इसके बाद शपथ दिलाऊंगा। तो मैंने अपना हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों कॉर्निया, थोड़े आगे बढ़ के बोन्स, टिश्यू और स्किन देश को, भारत को दे दी है। इसके बाद कटोरा लेके अब देश के सामने मांगने आया हूं। दूसरी घटना यह हुई कि इसके फेसबुक पे डालने पर ही हिमांशु शर्मा बैठे, इन्होंने डाल दिया। 20 मिनट में मेरे बेटे पार्थ बघेल ने और बेटी सलोनी बघेल ने अपने 8 अंग दान किए। कोई अचंभा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि दोनों डॉक्टर हैं। उनसे ज्यादा अंगदान और रक्तदान को कौन समझ सकता है। लेकिन आज की तारीख में कठिन बात कहने जा रहा हूं देश के चिकित्सकों को, इवन पैरामेडिकल स्टाफ को। मैं तो एम्स के एम्बुलेंस के ड्राइवर से भी कहना चाहूंगा कि अगर इस विभाग से जुड़ के और यंग होने पर आपने अभी तक रक्तदान नहीं किया है और अपने अंगदान नहीं किए हैं, तो मुझे आपकी डिग्री पे शक हो रहा है। वो ये हो रहा है कि आप अच्छे चिकित्सक हो सकते हैं लेकिन आप अच्छे इंसान नहीं है। क्योंकि मुझे ये 80 करोड़ 5 किलो गेहूं चावल वालों को तो आधे घंटे समझाना पड़ता है। आपने सबने देखा होगा दैनिक जीवन में कि आपके किसी व्यक्ति का, मजदूर का या गांव में किसान का उंगली कट जाती है और एक बूंद खून बह रहा होता तो उसको मुंह में डाल लेते हैं। ऐसा सबने ये सीन देखा होगा। तो एक बूंद खून को लोग बाहर नहीं बहाना चाहते हैं, जबकि वो इन्फेक्शन करेगा, वो दोबारा आर्टरीज में नहीं जाएगा, वो हमारे ब्लड में शामिल नहीं होगा, बीमार और कर सकता है। उन लोगों से मैंने किडनी मांगनी शुरू करी है। तो कितना कठिन टास्क मैंने लिया है। सेकंड फेज ये आई कि शाम तक 10-11 लोगों ने मुझे फोन किए कि अच्छा काम किया है। तो मुझे लगा कि मैं मिशन मोड में अगर इसको करूं तो सफलता मिलेगी। अचानक देखो, सब भगवान संयोग लिखता है। अगले दिन पार्लियामेंट में क्वेश्चन आ गया, मुझे जवाब देना था, भारत में अंगदान की क्या स्थिति है और विश्व का कौन सा देश इसमें आगे है। मुझे जवाब देते हुए बेहद दुख हुआ कि भारत में 10 लाख में 0.7, माने एक भी नहीं अंगदानी नहीं है। वहीं पर स्पेन में 47 है। मेरे रहते हुए मैं किसी देश को 46 गुना तो आगे नहीं रहने दूंगा। ये मेरे लिए चुनौती है कि मैं हूं और वो मेरे से 46 गुना आगे जाए। ऊपर से दधीच के वंशज हम है, कर्ण के वंशज हम है, राजा हरिश्चंद्र के वंशज हम है। मैं यहाँ एक बात का उल्लेख और करना चाहूंगा कि जब भी आप कर्ण के दान की बात करते हो तो ज्यादातर तो यह जिंदा रहते हुए जो सोना चांदी हीरे जवाहरात सुबह सूर्य उपासना के बाद दे देता था, लेकिन लास्ट की जिक्र करते हो कि उन्होंने अपना मरते हुए मरणासन अवस्था में अपने दांत में लगा हुआ सोना तोड़ करके दे दिया था। नहीं, उस घटना का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि हम सबके बीच में एक कर्ण है
जिसके साथ कभी कभी न कभी अन्याय जरूर हुआ है। जी बघेल जी, तो थोड़ा वो मैं सा कह रहा हूं समय कि नहीं, क्योंकि जो उसकी बुलेट प्रूफ स्किन थी, आज के हिसाब से बुलेट प्रूफ जैकेट, जो कवच कुंडल थे, जो लेमिनेटेड थी, उसने तलवार निकाल करके जब नोच नोच करके अपनी उस बुलेट प्रूफ को निकाल के दी थी, वो इस विश्व का सबसे बड़ा दान है। और अपनी मौत की तारीख उसने तय कर ली थी। बघेल जी, वरना अर्जुन का गांडीव उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि उसके पास ये थी। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। सर यहाँ सवाल का दूसरा हिस्सा मैं चाहूंगी नहीं, मैं क्योंकि इसी समय से को थोड़ा सा बस कम है बस इसी कि को, ये सबसे बड़ा काम जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है मैं उनको आता हूँ, उसी पर आ कवर रहा हूँ, कैसे मिलेगा? उसी पर आ रहा हूँ। जिस देश में 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट में मरते हों, जिस देश में एम्स के एक कमरे में एक मर रहा होता है, दूसरा मरणासन होता है, हम एक को तो बचा सकते हैं। मुझे तो शहर से ज्यादा दिक्कत है, गांव से कम दिक्कत है, कि जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, चंडीगढ़ और हैदराबाद है, जहां पर अंग निकालने की सुविधा है और अंग लगाने की सुविधा है, वहां पर प्लेज न करने की स्थिति में अथवा मरना कोमा की स्थिति में घर मरने के 4 घंटे के अंदर घर वाले लोगों की सहमति ना होने से अंग प्रत्यारोपण नहीं हो पा रहे हैं। तो एक ये गलतफहमी दूर कर दूं, जिंदा रहते हुए हम अपनी एक किडनी दे सकते हैं और लिवर का 40 से 70% हिस्सा ही दे सकते हैं, वो भी अपने परिजनों को दे सकते हैं, जो प्रोटोकॉल है। लेकिन मरने के बाद हम अपने, जो मैंने रिपीट कर दूं, देह दान भी कर सकते हैं, अथवा हम हार्ट, लिवर, किडनी, लंग, फेफड़े, कॉर्निया, बोन्स, टिश्यूज को, पैंक्रियाज का कुछ हिस्सा हम दे सकते हैं। और जो मिट्टी हो गई है, उस मिट्टी का और क्या होना। मैं ये भी कहना चाहूंगा, नेत्रदान शब्द आज से कहना बंद कर दो, इसको कॉर्निया दान कहना शुरू करो। क्योंकि नेत्रदान का मतलब होता आई बॉल निकाली जाएगी, फिर अंदर बड़े गड्ढे हो जाएंगे, खून बह रहा होगा, बीभत्स दृश्य होगा। मैं तो वो भी कहता हूं कि अगर मेरे कोई पूरे बॉल भी निकाल ले तो मुझे कौन सा मरने के बाद फैशन परेड में भाग लेना है ऊपर जाकर के। मिट्टी होनी, थोड़ी घंटे में दफना दिए जाएंगे या जला दिए जाएंगे। तो हम 10 लोगों को जीवन दान दे सकते हैं, क्योंकि हम एक हैं लेकिन किडनी हमारी 2 है, हमारी 2 कॉर्निया, लेकिन 4 लोगों को हम रोशनी दे सकते हैं जी। अपने लिवर से कई लोगों को 30% से कोई बचा सकते हैं। और सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि अब ये नियम नहीं है, अभी भी हटाया गया है कि राज्य का एक्सेप्टर हो उसी राज्य का डोनर हो। नहीं, जब हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 1 नेशन 1 राशन की बात कर रहे हैं, 1 ग्रिड की बात कर रहे हैं, 1 नेशन, तो ये कौन सा नियम बना रखा था किन लोगों ने? तो वो हम दे सकते हैं। दूसरा, पहले 65 साल की बाध्यता था, ना ले सकते ना दे सकते हैं। अंग यदि स्वस्थ हैं तो हम 65 के बाद भी ले सकते हैं और दे सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए केवल बता रहा हूं कि एक 67 साल के व्यक्ति ने अपनी एक किडनी अपने बच्चे को दी, तो 67 साल से वो किडनी काम कर रही थी, और जिसको लगी है वो 37 साल से। इसका मतलब किडनी 104 साल से काम कर रही है, 104 साल से। एक नया नियम और बना दिया है कि मेरे बेटे की किडनी मुझे सूट नहीं कर रही है। वर्तमान नियम में तो बेटा, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, नाती नातिन दे सकते हैं और ले सकते हैं। मेरे बेटे की किडनी मुझे सूट नहीं कर रही है और आपके बेटे की आपको नहीं सूट कर रही है, लेकिन आपके बेटे की किडनी मुझे सूट कर रही है और मेरे किडनी बेटे की आपको कर रही है, तो इसको स्वैप। जी, तो ये भी अच्छा कानून बना दिया है, इसमें कोई ब्लैकमेलिंग नहीं हो रही है। भाई हमारी आपको लग जाए, आपको हमारी लग जाए, इसमें किसी ने भी बेचने की कोशिश। एक और अच्छा नियम बनाया है, लेकिन सख्ती के साथ बनाया है, कि हम अपने नीरेस्ट और डीरेस्ट को भी दे सकते हैं। अब मुझे 7.5 लाख वोट मिले हैं, 6 चुनाव जीता हूं, तो मैं तो पूरी दुनिया से कह सकता हूं मेरा बहुत ही है, वो कह सकता है कि हम तो इनको बहुत पसंद करते हैं। ऐसा नहीं होगा, शोषण हो जाएगा। हम अपने नीरेस्ट दोस्त को दे सकते हैं, लेकिन जब से किडनी खराब हुई तब से फ्रेंड्स बुक में शामिल हुए हैं। ऐसे कैसे मान लेंगे? कोई फोटो नहीं है, कभी पिकनिक नहीं मनाई साथ में, कभी फैमिली दावत पे नहीं गई है, 15 दिन से आपका वो दोस्त हो गया है जी। और ये वाला उदाहरण दे दिया कि 67 साल में किडनी दे करके 37 साल और जिंदा रह सकता है, तो कोई भी गरीब आदमी दे देगा 10-15 लाख रुपए में। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी है जो बिल्कुल तय करेगी कि आप वास्तव में उसके बहुत नीरेस्ट डीरेस्ट हैं, तो हम अपने रिश्तेदार के अलावा भी दे सकते हैं जी। दूसरा, ये जब आप शपथ लें फिर आपका हृदय परिवर्तन हो जाए तो आप अपनी शपथ को वापस ले लें। आज अगर आपने एक अंग दिया है तो कभी भी आप उसको बढ़ा के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर सकते हैं, और 8 अगर दे दिए मेरी तरह तो उसको कम करते हुए 0 पे ला सकते हैं अथवा खत्म कर सकते हैं। घर के लोगों की सहमति नहीं होगी तो अंग नहीं ले पाएंगे।
हृदय का ट्रांसप्लांट 4 घंटे से 6 घंटे के बीच में लेना, निकालना और लगाना। लिवर जो है वो 12 घंटे तक, लंग्स है वो 8 घंटे में, कॉर्निया है वो बैंक में रखी जा सकती है और 24 घंटे तक और लगाई इसी जा सकती है। जागरूकता को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया और जो लीनियंसी रूल्स में लाई गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है।